ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। तो पीछे हम कर रहे थे तुमुन प्रत्यय चल रहा है, आप लोगों को ये तो पता ही होगा जो आप सुन रहे हैं। तो तुमुन प्रत्यय को कर रहे हैं, हमने यहाँ से कर लिया अभ्यास। तो जैसे पिछली बार अभ्यास के लिए हमने दूसरा एक पाठ लिया था दूसरी पुस्तक में से, अभी भी लिया है एक पाठ, उस के आधार पर हम करेंगे। उसका पूरा अभ्यास हो जाता है तो फिर उससे हम जल्दी समझ जाएंगे। तो पीछे में वैसे आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? करे हैं आपने, शब्दों को देखा है? तुम उनसे कौन कौन से बनेंगे ये याद होने चाहिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी निकालना भी था फिर। तो इतना तो याद है सबको, तुमुन किस अर्थ में प्रयोग होता है वो हमने अच्छी तरह कर लिया। फिर इसके बाद ये हम कर रहे थे इसका एक्सरसाइज, अभ्यास करना शुरू किया था हमने। चलो दिखाई दे रही है स्लाइड? हाँ जी। चलो ये तो आप पाठ में से ढूंढने पड़ेंगे, मैं एक एक करती जाऊं, तो ध्यान नहीं रहा भेजने का। देखो हम ये दूसरा वाला कर रहे थे, संभाषणम शक्यते, तो ये कहाँ पर आएगा? ये नहीं ढूंढ पा रहे थे आप लोग। तो इसमें संस्कृतेन अपि संभाषणं कर्तुं शक्यते, ये था संभाषणं कर्तुं शक्यते। ठीक है, इसमें आ जाएगा। हम ये तो मैं बता देती हूँ, फिर आगे हम करेंगे। ये तो पाठ में से ही ढूंढने हैं। आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? आ रही है। मुझे तो नहीं आ रही बिल्कुल भी। तो इसमें क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा। मैं कक्षा में ही थी, अब कक्षा से निकल के आपके पास भागी हूँ। इच्छा किंचित इच्छामि, क्या इच्छामि यहाँ पर था, देखो अभय के साथ आया अहम किंचित प्रष्टुम इच्छामि। तो ऐसे हमने पाठों में से ढूंढ के करने होते हैं। किंचित इच्छामि तो क्या आ गया? किंचित प्रष्टुम इच्छामि मतलब कुछ पूछना चाहता हूँ, इसमें आ गया। आगे आगे ये संस्कृतम च जानन्ति तेषां तत्र प्रवेशः भवति किम, ये तो आपके सामने, यह पठितुम लेखितुम च
जानन्ति, जो जानन्ति है यहाँ पर ये संस्कृतम पठितुम लेखितुम जानन्ति, जो जानन्ति तेषां में तत्र प्रवेशः वो हो गया। सः अपि अर्हति, तो सः अपि क्या अर्हति, प्रवेष्टुम अर्हति, वह भी प्रवेश करने के योग्य है। अर्ह होता है योग्यता, योग्यता अर्थ में अर्ह का प्रयोग होता है। तो पाठ में ही थे तो मैंने झटपट कर दी क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती, बहुत कम टाइम रह जाता है। तो ये रूप जो है आपके उसमें भी है सारे, है तुमुन प्रत्यांत रूपाणी, तुमुन प्रत्यय से अंत वाले रूप जो है, ये लिख का लेखी तुम खादी तुम, ये सब है उसमें। कोई ऐसा हो जो कि नहीं है वो उसमें देख लेना, बाकी वो रूप है। ठीक है, फिर आगे तुमुनान्त रूपस्य प्रयोगेण वाक्यद्वयम् एकं वाक्यं कृत्वा लिखन्तु। मनीषा जी आई है, तो हम तुमुन प्रत्यय का किया था, शायद आप बीच में आए नहीं। नमस्ते। शुरू में आए थे ना शायद एक हाँ नमस्ते जी। हाँ मैंने कहा शुरू में तो हाँ आप जी, आए एक थे दो ना, दिन आई थी फिर नहीं आई। तुमुन प्रत्यय नहीं, वाले में। तुमन प्रत्यय नहीं मैंने देखा हाँ नहीं, तो उसी, मुझे नहीं पता। अच्छा नहीं, हाँ जी, तुमुन में तुम लगता है ये हमने क्या बताया था, और उसका के लिए, को या के लिए अर्थ में होता है। तो अब यहाँ पर एक तो पाठ से हम कर रहे हैं इसको, इसकी वो करेंगे अभ्यास, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो जैसे हमने पहले करा था ना, शानच प्रत्यय के दो वाक्यों का एक वाक्य जोड़ के बनाया था, हाँ जी, हाँ जी। किया था आप सबने। देखो उसी तरह से इसमें भी दो वाक्यों से एक वाक्य बनाकर लिखना है, तुम जोड़कर। मतलब जैसे या उदाहरण दिया, धावकः धावति क्रीडांगनम गच्छति। धावक मतलब दौड़ लगाने वाला, रेस करने वाला जो है, धावक वो दौड़ता है या दौड़ रहा है, क्रीडांगनम तो खेल के मैदान में जाता है। तो क्या मतलब, धावक दौड़ने के लिए खेल के मैदान में जाता है, यही बनेगा ना। तो धावक दौड़ता है और खेल के मैदान में जाता है, इसका मतलब क्या कि दौड़ने के लिए खेल के मैदान में जा रहा है। तो इसके साथ आ गया। अब इसी तरह हमने और वाक्य बनाने हैं। दूसरा वाक्य जैसे बालक पठिष्यति, बालकः पठिष्यति पुस्तकं स्वीकरिष्यति। यहाँ उन्होंने हमें एक संकेत दे दिया, बालकः होना चाहिए यहाँ, बालकः पठितुं पुस्तकं स्वीकरिष्यति। बालक पढ़ेगा और पुस्तक स्वीकार करेगा, मतलब पढ़ेगा इसलिए वो पुस्तक ले रहा है। तो अब क्या उसका एक बनाए तो कैसे होगा कि बालक पढ़ने के लिए पुस्तक ले रहा है ना, ऐसे बनेगा ना। तो बालका पठितुं पुस्तकं स्वीकरिष्यति। दो दो वाक्यों को इकट्ठा बनाने के लिए हम तुमुन प्रत्यय लगा लेंगे और वो उसमें आ जाएगा। आया समझ, कुछ आया समझ? हाँ जी, कुछ कुछ आ गया। हाँ नहीं, सबसे पूछ रही हूँ। हाँ जी। हाँ तो इसमें इस तरह से ये उससे आसान है, पर करना तो है। दोनों को जोड़ने के लिए, इस काम को करने के लिए तो कर रहा, मैं 1 मिनट इसको हटा रही हूँ। ये फुल वो करी ना हमने, तो उसमें थोड़ा, कंचन जी वो हट गई है। हाँ हाँ हट के, मैंने बताया आपको हट में प्रेजेंट तो अब आएगा, शायद अब ठीक आएगा, पता नहीं, पर ये बहुत छोटा। मनीषा जी विंडो में करें, एंटायर विंडो, एंटायर स्क्रीन करो तो वो फिर आधा आधा आ रहा था। हाँ जी, आधा आ जाएगा। शेयरिंग में ही आ जाना चाहिए। शेयर में करा तो था, शेयर तो किया, पर वो ना पूरी विंडो जैसे वो आधा उसमें दिख रहा था, मैं चाह रही थी कि साथ साथ ही आ जाए दोनों चीजें, ये भी और हाँ, तो हाफ विंडो करके वो कर लीजिए। बीच में ठीक दिखता नहीं।
और विंडो खाली, अब विंडो एक तो योर एंटायर स्क्रीन, अ विंडो अ टैब, तो खाली अब विंडो में वहीं पे दो, हाँ जब हम शेयर करते हैं तो वहीं पे दो का भी ऑप्शन आता है ना, आधी आधी विंडो आ जाए तो बस उसी से आ जाता है ना। अच्छा, ये विंडो यही मैं कर रही हूँ। अच्छा, पर वो ठीक दिख नहीं रहा था इसमें, एक मिनट करके देखते हैं। एक बारी दोबारा से कर लीजिए, कई बार हाँ, होता दोबारा है। ही करा। आ गया, आ गया, अब आ तो रहा है शेयरिंग आपका। हाँ तो है, आता तो है, पर ये ना, to avoid mirroring, don't share your entire screen or browser window. Share just a tab or a different world. टैब कर दूं फिर ये? हाँ जी, टैब करके देख लीजिए। हाँ, मैंने कहा हर बार ऐसे होता है, तो एक बार आपसे पूछूं। मैं इसलिए मैं टीम में, हम लोग ज्यादा करते हैं, टीम में पढ़ाती हूँ मैं। मैं वैसे हमेशा एंटायर विंडो का ही करती हूँ। हाँ फिर ये आना तो ऐसे ही चाहिए, एंटायर विंडो करके ही आएगा। तो चलो वही कर लेते हैं टाइम पर। उसमें आप लोग नहीं ना दिखाई देते, तो चलो ठीक है। अब इसको हम करते हैं अगले, अब करते जाओ। शिशु चलितवान प्रयत्नम कृतवान, कृतवान, तो शिशु चला, इसमें कौन सा अतावतु प्रत्यय लगा है? तो शिशु चला और उसने प्रयत्न किया, तो चलने किस लिए प्रयत्न किया? चलने के लिए। मात्रा अर्चिष्यन्ति मंदिरम गमिष्यन्ति, माताएं पूजा करेंगी, मंदिर जाएंगी, मतलब कि पूजा करने के लिए मंदिर जाएंगी। तो इस तरह इनको जोड़कर लिखना है, ठीक है? तो आप शुरू करो शशि दीदी। शिशु चलितवान प्रयत्न कृतवान। शिशु चलितुम हाँ जी, प्रयत्नं कृतवान्। हाँ कृतवान, बिल्कुल ठीक है। शिशु ने चलने के लिए प्रयत्न किया। आगे दूसरा नंबर, अब तो रंजना जी। मात्रा अर्चिष्यन्ति मंदिरम गमिष्यन्ति। रंजना जी सुन रहे हैं? मैं बोलूं बहन जी? अगर नहीं, नहीं बोल आप रहे, क्या बोलो, जिसकी बारी अच्छा नहीं बारी बोल रहे से। ना, आवाज नहीं आ रही ना, मैंने कहा नहीं नहीं, सुना। अभी अंजना जी भी आई हैं, अंजना जी भी आ रही हैं। ठीक है। रंजना जी, वो उनका शायद वही नेट का उनका बीच में टूट जाता है। अब अंजना जी की बारी, फिर हेलो, उसके बाद आवाज आ रही है मेरी? नहीं आई है। आवाज हाँ आई जी, है? ये अब आई है आई जी, है। आई है। अब आई है। अच्छा, मैं बोल रही थी, हाँ, इसका है मात्रा अर्चितुम मंदिरम हाँ जी, गमिष्यन्ति। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अब अर्चितुम, आगे अंजना अर्चितुम जी। ठीक है। हाँ ठीक है जी, मैंने कहा बोला बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक है। भ्राता जलम अपीवत, बाई ने जल पिया, पाकशालाम अगच्छत, पाकशाला में आया। भ्राता जलम पीबतुम, पाकशालाम अगच्छत। एक मिनट, आया नहीं, एक तो हो गया गया है। आने का होता तो आगच्छत होता है, अगच्छत होता आगच्छत गया। मतलब गया। तो दूसरा, पीने के लिए में पा धातु में लगेगा, तो क्या बनेगा? पिबतुम नहीं बनेगा। पीबतुम, इसका पातुम, पातुम आएगा। पातुम, पातुम बनेगा। अच्छा अंजना जी, पा पीब का धातु पाव नहीं, पातुम ठीक है। हाँ, पातुम लेकिन इसमें अगर पास टेंस लगा तब भी हमें वही बनाना है हमने। है। अब इसमें अपीवत लगाना, तो ये पास टेंस में कोई हुआ ना बात ये। नहीं, पीने के लिए गया, वो क्रिया में आ जाएगा ना, ये क्रिया नहीं अच्छा बनती ना। ये तो संप्रदान के लिए उद्देश्य वाली बात इसमें आ जाती है। तुम प्रत्यय के ठीक है। साथ जो है उद्देश्य वाली बात। और इसमें आपने आए थे, तुम प्रत्यय में कोई भी अंतर, ये अव्यय बन जाता है। ठीक है, ठीक है। जैसे अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता ना, कौन सा भी लिंग, कौन सा भी वचन, कौन सा काल हो, तो एक ही रूप रहेगा। जैसे एव का,
च का वही रहता है, ऐसे इसका भी तुम ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, धातु नहीं होगा, ये याद रखना, फिर तुम की धातु। हाँ जी, इसके बाद अब आएगी पुष्पा बंदी की बारी। ते वैज्ञानिकाः भविष्यन्ति सम्यक् पठिष्यन्ति। ते वैज्ञानिकाः भविष्यन्ति सम्यक पठिष्यन्ति। मतलब वो वैज्ञानिक, सारे वैज्ञानिक भविष्य जानने के लिए, सारे जैसे सारे किसका मतलब है? ते वे सब वैज्ञानिक कहा, वैज्ञानिक, वे सब वैज्ञानिक कहा, स्त्रियां हैं वैज्ञानिक, है ना, जो स्त्रीलिंग वाली हैं। स्त्रीलिंग वाले हैं। ते है तो फिर नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं ते है तो फिर नहीं है, फिर पुल्लिंग है। हाँ, ते है तो पुल्लिंग है। तो ते वैज्ञानिकाः भविष्यतुं सम्यक पठिष्यन्ति, मतलब उनको भविष्य जानने के लिए, भविष्य जानने के लिए, भविष्य के लिए सम्यक मतलब पहले ना इसका अर्थ करो, पहले वाक्य का। ते वैज्ञानिका भविष्यन्ति सम्यक् पठिष्यन्ति। भविष्यन्ति को भविष्य तुम कर देना ना बहन जी, के लिए, करने के लिए। भविष्यत में ही है ये, इसका अर्थ क्या होगा, इस वाक्य का अर्थ क्या है? ये वैज्ञानिक भविष्य जानने के लिए पढ़ते हैं। भविष्य जानने के लिए क्यों? भविष्यन्ति भविष्य जानने के लिए। भवती का क्या अर्थ होता है? भविष्य का होने के लिए। हाँ, होना। हाँ, भू धातु होने के लिए होती है ना। वैज्ञानिक होंगे। तो वे सीधी सी बात है, इसमें हम भविष्य वे जानने की वैज्ञानिक क्या बात है होने, इसमें भविष्य जानने की बात कहाँ आ गई? जानने के लिए कोई शब्द है क्या? वे वैज्ञानिक होंगे, ये भविष्य काल का है जरूर। तो वे वैज्ञानिक होंगे मतलब वैज्ञानिक बनेंगे। सम्यक पठिष्यन्ति, पढ़ते हैं, मतलब पढ़ते हैं, अच्छी तरह सम्यक पढ़ेंगे। अच्छी तरह पढ़ेंगे। वो ठीक है, वैज्ञानिक होंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे। वैज्ञानिक होंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे। हाँ, तो मतलब वो वैज्ञानिक बनने के लिए, होने के लिए अच्छी तरह पढ़ेंगे, ऐसे बने। ठीक है, हाँ, बहुत इसलिए फर्क है, अच्छी तरह पढ़ेंगे कि उन्होंने वैज्ञानिक बनना है, तो बनना है। वैज्ञानिक होने के लिए अच्छी तरह पढ़ेंगे। ठीक है, वे वैज्ञानिक होने के लिए अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो होने के लिए ते वैज्ञानिकाः भविष्यतुं सम्यक् पठिष्यन्ति। ये बात सुनो, आप भविष्य तुम क्यों कर रहे हो? कौन सी धातु कौन सी है भविष्यन्ति में? ये बहुवचन है बहन जी। मैं धातु पूछ रही हूँ, आप उत्तर क्या दे रहे हो? अच्छा, धातु तो फिर धातु किससे बना है भविष्यन्ति? भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, ये कौन से लकार का रूप है? भव धातु से, कोई भी मत बोलो भू ना, धातु से, भू धातु से बहन जी, भू धातु है भू ना, धातु भू से, हाँ, धातु का भू लिट धातु। लकार है, तो आपने भू पर फोकस करना है, इधर उधर नहीं ना। भविष्य तुम क्या, अब भू धातु का तुम उन प्रत्यय लगाओ। भू धातु का प्रत्यय लगाऊं, वो कैसे आएगा? नहीं आता बहन जी, फिर नहीं आता, हथियार छोड़ फेंक दो, है नहीं आता। आपने करे तो है, याद करे है ना। भू धातु का क्या बनता है? भवितुम। हाँ, भवितुम बनता है ना। अच्छा अच्छा, हाँ, मैं भविष्य तुम जो कह रही थी वो गलत था, भवि तुम कहना है। हाँ, वही ना, तो अभी बताया भवि तुम, हाँ, कि जब पढ़ा था भविष्य कल। काल, कोई काल हो, लकार, कोई भी वचन हो, कोई लिंग हो, कोई परिवर्तन नहीं आना, वैसा ही बनेगा। तुम प्रत्यय में थोड़ी परिवर्तन आएगा कोई। तो भविष्य में तो कल हमें कहना है। धातु को फोकस करना है, धातु कौन सी है, फिर उस धातु में तुम उन प्रत्यय लगा हाँ, देना यहाँ है। धातु नहीं ध्यान है, ये यहाँ तो बस वो लिट लकार ही समझ आ रहा है, भविष्यंती और पठिष्यंती देख के। हाँ, लकार समझ आ रहा है, धातु के साथ ही बना ना लकार। ते वैज्ञानिकाः भवितुम, कहाँ चला हाँ, गया? तो छूट गया बहन जी, अलग हो गया कहीं। गड़बड़ हो गया। तुम असम्यक पठिष्यंती जो लिखा हुआ था, हाँ, सम्यक पठिष्यंती हट बस गया। वैज्ञानिक होने के लिए, मतलब होने वैज्ञानिक के लिए, बनने अच्छा, के लिए भवितुम, अच्छी तरह पढ़ेंगे, अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे। सम्यक अच्छी तरह, ठीक है, भवितुम। हाँ, सीधी सी बात, वैज्ञानिक सारा गड़बड़ हो गया।
कुंदन जरा सा इधर होता तो अब ये फिर सारा खोलना। तो हमेशा जो चीज हम सीख रहे हैं धातु पर पहले ध्यान दो, उस पर करके। तो यहाँ पर भू धातु ही तो भवितुम बन गया। तो यह वैज्ञानिक होने के लिए अर्थात वैज्ञानिक बनने के लिए अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे। किताब नहीं होने से ना दिखाई दे रहा है? दिख रहा है? हाँ जी। सैनिका युद्धयन्ति रणांगणम गच्छन्ति। अब इसकी बारी है। सविता जी की है ना, बीच में एब्सेंट है ना। सविता जी। हाँ जी, बोल रही हूँ आचार्य जी। सैनिका युद्धयन्ति रणांगणाम गच्छन्ति। सैनिक युद्ध करते हैं और रणभूमि में जाते हैं। हाँ जी। सैनिकाः योद्धुम्। हाँ जी, हाँ बिल्कुल ठीक। रणांगणाम गच्छन्ति। गच्छन्ति, यहाँ पर ध्यान गच्छन्ति। च भी है, गच्छन्ति नहीं गच्छन्ति। गच्छन्ति हाँ, गच्छन्ति। सैनिक युद्ध करने के लिए रणांगन युद्ध भूमि में जाते हैं। हाँ, अब इसके बाद इनकी सुंदरा जी की। वक्ता अवदत् सभां अगच्छत्। वक्ता अवदत् सभाम अगच्छत्। वक्ता अवदत्, क्या हो गया मेरे को तो। अवदत् क्या होता है? बोलना, बोला। बोलना, हाँ। लंग लकार। हाँ जी, प्रथम पुरुष एकवचन। चलो कोई बात, हाँ उसका हो गया अर्थ। हाँ, वक्ता। सभाम अगच्छत्, सभा में गया। हाँ जी, तो अब इकट्ठा करना है। वक्ता वदतुम हाँ जी, सभाम अगच्छन्। हाँ, अगच्छत्, अगच्छन्, अगच्छत् जी। उस वक्ता बोलने के लिए जी। सभा में गया। ठीक है। हाँ जी, अब मनीषा जी बता पाओगे? शकुंतला जी, शकुंतला जी। युवत्यः गायन्ति मंचे तिष्ठन्ति। आवाज आ रही है शकुंतला जी? अभियंता हाँ मनीषा जी आप बोलो। गायन्ति मंचे तिष्ठन्ति। युवक गाने के लिए मंच पर बैठते हैं। मंच पर, हाँ, खड़ी हैं या बैठी हैं, जो भी बैठे हैं। युवतः गायतुम मंचे तिष्ठन्ति। हाँ, गायतुम नहीं, क्या बनेगा? गई धातु है। युवत्यः तो गई क्या बन जाएगा? तो गातुम। गातुम। गातुम, हाँ जी, गातुम। यह नहीं आता, हाँ जी, गातुम। हाँ, इसको पढ़ना लिस्ट है ना, उसको देखो एक दो बार। पीछे लिखा हुआ है 202-3 पृष्ठ पर। तो युवत्यः गातुम मंचे तिष्ठन्ति, गाने के लिए मंच पर ठहरे।
हाँ जी, अब मनीषा जी, अभियंता भवन। अभियंता भवनम निर्माति मानचित्रम लिखति। अभियंता मतलब वो इंजीनियर भवन निर्माण करते हुए मानचित्र लिखते हैं, है ना। एक तो वचन, अभी एक वचन है। हाँ जी, एक वचन। अभियंता भवनम निर्मातुम, हाँ जी, आता नहीं है, निर्मातुम आएगा क्या। हाँ जी, मानचित्रम लिखति, हाँ लिखति, हाँ, भवन बनाने के लिए मानचित्र लिख रहा है, मानचित्र मतलब लिखता उसका है। नक्शा बना रहा है, मानचित्र बना रहा है। ठीक है, ये तो ये मुश्किल नहीं स्त्रीलिंग होगा ना, अभियंता आ गया तो स्त्रीलिंग हो जाएगा नहीं, वैसे तो। ये हाँ नहीं, ये अभियंत्री शब्द है। अभियंत्री, त के नीचे री, रिकारांत है, तो अभियंता, अभियंतारो, अभियंतारः ऐसे चलता है इसका। तो स्त्रीलिंग नहीं चलेगा, होगा या तो पुल्लिंग ही। हाँ, अगर ये अभियंता शब्द होता तो फिर स्त्रीलिंग की तरह हम चलाते, लता की तरह चलाते, आकारांत चला, पर ये ऋकारांत है। अभी बहुत सारे शब्दों का नहीं पता चलता, धीरे धीरे ही प्रयोग से पता चलेगा। तो ये तो आसान है ना, उसकी तरह नहीं है ना, शानस प्रत्यय थोड़ा कठिन था, ये तो आप आराम से कर पाते। कोई बात नहीं, इसका करते गए हम आगे। हाँ, पहली नंबर फिर आ जाएगा रामस्य सेना। राम रामस्य सेना लंकां गच्छति सेतुं निर्माति। 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 रामस्य सेना लंकां गच्छति। राम की सेना हाँ जी। लंका जाती है हम्म, या जा रही है। हाँ, जाती है, ठीक है, हाँ चलो जा रही थी। सेतुं निर्माति, पुल का निर्माण करती है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। राम की सेना पुल का निर्माण करने के लिए जाती है, लंका जाने के लिए। लंका जान क्यों गई थी राम की सेना? पुल का निर्माण करने के लिए। लंका जाने के लिए पुल का निर्माण हाँ, करती हाँ, ये हो गया ना। तो अब कर दो इसका, रामस्य सेना लंकाम लंकाम कहेंगे। हाँ ठीक, आगे लंका घातुम गांव धातु है ना इसका। गंतुम हाँ, बोलो रंजना जी, तुम आपको आ गया पता है तो गंतुम गंतुम, हाँ गंतुम है ना। रामस्य सेतुं गंतुम सेतुं निर्माति। आधा न हो जाएगा, गंतुम। हाँ हाँ, गंतुम, यही या नाम धातु है उसका भी, नंतुम। ऐसे कुछ शब्द जो है उनका मकार से अंत होता है, उनका आधा न बन जाता है, गंतुम, नंतुम। तो इस तरह से और भी शब्द होंगे, तो उनका बस आना चाहिए, बाकी इसमें कुछ मुश्किल है नहीं। हाँ जी रंजना जी, भगिन्यः चाकलेहम्। भगिन्यः चाकलेहं खादन्ति आपनं गच्छन्ति। चाकलेहम चॉकलेट या क्या? हाँ जी, हाँ जी, पूरा अर्थ कर दो, अर्थ भी कर बहन दो। चॉकलेट खाने के लिए खाती है, बाजार जाती है, जाती हैं, है ना, जाती भगिन्यः, हैं। देखो हाँ, भगिनी, भगिनी। भगिन्यः, हाँ हाँ जी। भगिन्यः चाकलेहं भुक्तुम, भुक्तुम आएगा, खाद धातु है, वही लगा, खादतुम, खादतुम, तुम लगाना है। खादतुम हाँ। आपनम गच्छन्ति। हाँ जी, खादितुम, भगिन्यः खादितुम, खादितुम आपनं आपनम गच्छन्ति। गच्छन्ति। हाँ जी, देख लो, अब ये चॉकलेट का इससे मिलता जुलता इन्होंने बना लिया, पुराने जमाने में तो नहीं होते थे, तो इसलिए वो उससे नमस्ते मिलता आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते जी। आज क्या हो गया? आज टाइम गलत देख दीदी, अच्छा। बजे 4 थे, जाने 3 बजे हैं। अच्छा, मैं कहा आज में सोच मन अब देखा है, ये तो 5 बज गए, मन तो क्लास छोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, अब आगे आ रहे हैं
आपकी ही बारी है ना अब। तो सह भ्रमणम गच्छति, स शिशुवा खेलनम इच्छन्ति। तो अब इनके बनाने हैं। जैसे एक उदाहरण दिया है, सह भ्रमणम गच्छति, तो भ्रमण का अब इसका आपने तुम लगाना। तो सह भ्रमितुम गच्छति, वो जाता है भ्रमण, घूमने जाता है, मतलब घूमने के लिए जाता है, इसका आपने तुमुल लगाते जाना है। ठीक है, बस वो अभ्यास होता जाएगा कि इसमें कैसे क्या क्या शब्द बनेगा। तो अब सत्यवती जी आप ही बता दो, स भ्रमणम गच्छति। भ्रमणम अब भ्रमणम गच्छति तो हो गया, स भ्रमितुम गच्छति। अब भ्रमण भ्रमण तु दूसरा बताओ, शिशुवा भ्रमण तु गच्छति। वो तो हो गया ना। अब दूसरा बताओ, शिशुवा खेलनम इच्छन्ति। खेलनम का तो खेलनम तुम खेल तुम तुमुल प्रत्यय लगाना है ना, है, तुमुल प्रत्यय लगा के बनाना है बस। तुम तो खेलन तुम नहीं हो जाएगा, है खेल तुम हो जाएगा। खेल तुम होगा, ठीक बोला है? हाँ। क्रीड तुम तो लगेगा, पर यही चीजें तो देखने हैं इसमें, और कुछ तो है ही नहीं। क्रीड क्रीड तुम खेल तुम। खेल खेल का खेल ही लगे ना, क्रीड धातु थोड़ी हम बदलेंगे, धातु अच्छा। वही रहेगी। अच्छा, धातु वही रहेगी। हाँ जी, ठीक। खेलन खेलन तू खेली तुम। खेल तू आज ही पढ़ा आप, संस्कृत में पढ़े? पर खेल तू तो बोल रहा था मैंने। हाँ? आपने खेल तुम बोला ना। हाँ जी। खेल तुम नहीं, खेली तुम। ल को ई की मात्रा भी है, खेली तुम अच्छा खेल इच्छन्ति। तुम। हाँ, ये शिशुवा खेली तुम इच्छन्ति। आप बताओ अंजना जी, त्वं पठनं प्रयत्नं कुरु, त्वं पठितुं प्रयत्नं कुरु। हाँ जी, ठीक है। अब आगे वही पुष्पा बहन जी, भवन्तः गमनं शक्नुवन्ति। भवन्तः गमनं शक्नुवन्ति। ओहो। हम ये हट गई बहन जी, स्क्रीन हट गई। हाँ वही। भवन्तौ ऐसे ही पढ़ लेते हैं। हाँ चलो आ गया, भवन्तः गमनं शक्नुवन्ति। एक मिनट बेटे, ना छेड़, ये है भवंत। जल्दी जल्दी बोलते जाओ एकदम, ये तो बड़े आसान है। बच्चा बंद कर गया। हाँ, आप जाने के लिए समर्थ हैं। हाँ ऐसे जी, आप सब जाने के लिए समर्थ हैं। हाँ जी, हाँ जी। भवन्तः गन्तुं शक्नुवन्ति। हाँ, गंतुम अभी बताया था ना, आधान गन्तुं गंतुम। शक्नुवन्ति। हाँ वही ठीक है, भवन्तः गंतुम शक्नुवन्ति। हाँ जी, आगे के बाद किसकी बारी है? हाँ, शकुंतला बहन जी। आवाम मालाम रचनम वाटिकाम गच्छावः है, गलती से गच्छावः लिखा हुआ। हाँ यही हो शकुंतला बहन जी। वैसे इसमें अर्चनार्थम का शब्द भी तो के लिए ही होता है ना। हाँ जी, हाँ अर्चनार्थम का भी हाँ, मीनिंग उसका तो यही है, के के लिए। लिए ही होता है। हाँ जी, हाँ, तो तो आवाम इसमें तुम मालाम भी रचनम, आप ये बोलो सविता जी, तो शकुंतला बहन जी का क्या? आवाम मालाम रचनम वाटिकाम गच्छाव। गच्छावः है, यहाँ गलत तो लिखा है। हाँ, गच्छावः। आवाम मालाम रचितुम। हाँ, रचयितुम। रचितुम। तो ये धातुआं जैसे चलती है ना, वैसे वैसे रचयति, रचयिता, रचयन्ति ऐसे बनता है ना, तो उस तरह ही इसका रूप भी बन जाएगा, रचयितुम। रचयितुम वाटिकाम गच्छावः। हाँ, हम माला बनाने के लिए वाटिका जा रहे हैं। हाँ, अब आगे सुंदरा बहन जी। जी शकुंतला बहन जी नहीं आई? जी आई हुई हूँ। हाँ जी, दिखाई नहीं दे रहा था मुझे। युवाम अर्चनार्थम अर्चनार्थम पुत्र गच्छत। गच्छत।
अच्छा युवा ये तो तो दिया हुआ, ये तो युवा उदाहरण है। जातु, युवा हाँ जी। अर्चितुम कुत्र गच्छत। तो बोल पड़ेगी। वध्वा आचार्य जी मेरी बारी नहीं है क्या? नहीं, आपकी वैसे शकुंतला बन गई थी ना, वो बीच में अच्छा जी, अपनी बारी सुनाई का। नहीं दिया, कोई नहीं है आचार्य जी, कोई नहीं, हाँ जी सुनाई नहीं। वध्वा एक मिनट, तो आप ये जो, हाँ, अर्थम अर्थम, इसका अर्थ भी के लिए होता है। अर्चना के लिए, पूजा के लिए कहाँ जाते हो तुम दो, तो अर्चितुम हो गया, उसी अर्थ में तुम प्रत्यय लगा दिया। तो अब आगे आप करो 7वां, वध्वा क्रयणार्थम। प्रयत्तुम विपण्णिः गमिष्यन्ति। हाँ जी, वध्वः क्रयतुम क्रेतुम, आपने तो पढ़ा नहीं ना होगा, तो पढ़ो हाँ तो जी क्रेतुम, क्रेतुम करना है इसको। क्रेतुम, अच्छा जी क्रेतुम, हाँ, क्र को एक की क्रेतुम मात्रा, तुम, क्रेतुम, क्या अर्थ हुआ? हाँ जी विपण्णिम खरीदने गमिष्यन्ति। के लिए, ये क्री धातु जो होती है खरीदने अर्थ में होती है। इसमें ई की मात्रा, एक क्री होते हैं, क के नीचे री, कर्तुम जिसका बन जाता है। ये क्रेतुम खरीदने के लिए, वधुएं, वधुआ क्या हुआ? वधुएं खरीदने के लिए विपणि बाजार जाती हैं, जाएंगी। अपना दुकान हो गया और विपणि बाजार जाएंगी। अच्छा, विपणि में बाजार होते हैं बहन जी? आपणम हाँ। दुकान, आपणम दुकान। हाँ जी, हाँ जी। तो वधुएं खरीदने के लिए बाजार जाएंगी। हाँ, अब आज सुंदरा बहन जी, प्रतिनिधय प्रतिनिधयः चर्चार्थम आगच्छन्, प्रतिनिधय चर्चितुम आगच्छन्। चर्चितुम, जी, चर्चितुम, हाँ, मतलब चर्चा करने के लिए। जी, ठीक है, तो चर्चा करने के लिए वो आगच्छन्, हाँ आए, आए, प्रतिनिधि आते हैं ना चर्चा करने। जी। आगे भवती, अब सब खत्म हो गया, ग्रुप खत्म। अब अगली बारी भवती की। मेरी नहीं आई थी, मनीषा। अच्छा, मनीषा जी, हाँ, मनीषा जी की बारी है। भवते गीतम श्रवणार्थ, आप गीत सुनने के लिए क्या करते आप गीत सुनने के लिए क्या करते हो? भवते गीतम श्रोतुम, हाँ, ठीक है, ठीक हो गए। श्रोतुम, श्रोतुम किम करोति। आप गीत सुनने के लिए क्या करते हो? ते श्रोतुम रसोईया गीतम श्रोतुम किम करोति। हाँ, ठीक है। अब आगे भोजनम, शिष्य दीदी के बारे में। भोजनम चर्वणार्थम। हाँ, चर्वणार्थम, चर्वण होता है चबाने के लिए। दंताः आवश्यकः, भोजन चबाने के लिए दांतों की आवश्यकता हाँ, दांत आवश्यक है। आवश्यक है। चर्वतुम हो जाएगा। चर्वयितुम ये बनना चाहिए इसका, चर्वयितुम। चर्वयितुम, हाँ जी, एक मिनट में ऊपर देख रही हूँ, इसका दिया हुआ है। चर्वयितुम ही होगा, चर्वयितुम। चर्व हो गया ना, चर्व तो ऐसे लिखोगे, बाकी ये तुम, चरितुम आ रहा, चरितुम। चरित्र तो चार धातु से बनता है ना, वो चरने के लिए हो गया। ये है चरवण, चबाना, चबाने के चरवण लिए। धातु, ये तो चरव ये तुम, चर्व धातु। ठीक है, या को छोटी ही की मात्रा लग जाएगी। हाँ जी, चर्वयितुम। हाँ, और मैं उसे देख लूंगी, चरवीतुम है कि चरवयती ही होता है, चरवती तो नहीं होता। तो इसी तरह अब आगे है, कोष्ठके विद्यमानानि पदानि दृष्ट्वा उदाहरणानुगुणं वाक्यानि रचयन्तु। मतलब अब ये जो कोष्ठक में दिए ना, ये दो शब्द बालिका और गच्छति,
देख रहे हो? तो इन पदों को देखकर उदाहरण के इसी तरह से आपने वाक्य बनाने हैं। ये देख, जैसे नीचे दिया, ये बालिका खेलितुम, ये है ना बालिका और गच्छति, इन दोनों के साथ खेलितुम कर दिया, क्रीडा क्षेत्र गच्छति। तो इसी तरह बालिका, अब यहाँ पर ऊपर से ले लो, बालिका और गच्छति तो यहाँ से ले लेना है, बाकी ये खादितुम बालिका खादितुम खादितुम उपहार गृहम गच्छति। उपहार गृहम, मतलब कि वो जो उपहार होते हैं गृहम, भोजनालय जो बने होते हैं ढाबे हाँ वगैरह, उनके हाँ लिए। जी, हाँ। हाँ। बालिका खादितुम उपहार गृहम गच्छतुम। हाँ, ऐसे। हाँ। अब आगे बालिका और गच्छति लगाना बालिका है। भ्रमितुम कश्मीरम गच्छति। हाँ, भ्रमितुम 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 भ्रमितुम। भ्रमितुम कश्मीरम गच्छति। हाँ जी। अब आगे बारी लेते जाओ सारे। ये कैसे है मैम जी, क्या बताया इनका? जैसे खादती उपहारा गृहम, उपहार गृहम। खादितुम बोला ना, बालिका खादितुम उपाहार गृहम गच्छति। अच्छा, उपहार। बालिका और गच्छति लगाना, और बीच में ये जो दूसरे वाला बोल रहे हैं ना, अर्चिति मंदिरम, अर्चितुम, हाँ अर्चितुम मंदिरम। हाँ मंदिरम। आगे बोलो बालिका अर्चितुम, बालिका और गच्छति लगाना है ना, पूरा वाक्य बनाना है। अच्छा, ये बीच जो डैश डैश लगे हुए, यहाँ कुछ अक्षर डालना है हमने? नहीं, बस यही डालना था ना, अर्चित। उन्होंने ये दो चीजें बता दी। आप ये पूरा वाक्य यहाँ पर आप लिखोगे, बालिका अर्चितुम मंदिरम गच्छति। बालिका उनका अर्चित अपना कहाँ से? डिजाइन है, जैसे भी करें। अच्छा अच्छा, ये बालिका को आगे ये लाइनें दे रखी हैं सारी। हाँ, ये सब हर के एक के लिए साथ बालिका यूज लगेगा करना है और वर्ड। गच्छति भी लगेगा। ये अभी ठीक है, किए तो है मैंने दो। बालिका अर्चितुम पूरा मंदिरम। ध्यान दोगे ना तो यहाँ पूरा पता चल जाता है। हाँ जी, चलो आगे। आगे किसकी बारी है? शकुंतला बहन जी। बाल थोड़ा लेट हो जाती हैं शकुंतला जी, तो सविता जी आप बोलो फिर उनकी बारी। बालिका पठितुम विद्यालयं गच्छति। हाँ, पठितुम गच्छति। विद्यालयं गच्छति। अच्छा, बहुत इधर आसान है, भी जल्दी जल्दी पढ़ते जाओ गच्छति। आगे। अब शकुंतला जी यहाँ तो करें, नहीं तो फिर सुंदरा जी। पत्रम प्रेषयति। मैं बोलूं जी? हाँ, सत्या बहन जी भी है, मैं तो उनको भूल गई। सुंदरा जी, मिलन्तु सत्या बहन जी की बारी आती है। मिलन्तु राष्ट्रपति भवनम गच्छन्ति गच्छति। नहीं, राष्ट्रपत्रम प्रेषयति वाला करना है पहले। पत्रम प्रेषयति पत्रालयम। पत्रम प्रेषयति पत्रालम, इसका ना बेरा जी हिंदी का। बालिका पत्रम प्रेषयितुम पत्रालय गच्छति। पत्रम क्या प्रेषयति के लिए क्या लगाओगे तुम और प्रत्यय बना के? प्रेषयत प्रेषितुम प्रेषितुम। हाँ, प्रेषितुम। हाँ जी। बालिका पत्रम प्रेषितुम, तुम मतलब इसका समझ रहे हो? पत्रालय। प्रेषयति का ना ये बेरा आवाज जिसे किसकी आ है, रही है? आवाज है? किसकी आ रही है? ये आवाज कैसी आ रही है? मेरे में नहीं आ रही जी, फोन में होगी जी, अगर आ तो नहीं है। नहीं, किसी और के खुला हुआ है ना, तो वहां से पीछे से आवाज आ रही है। हाँ जी। तो बालिका जो है पत्रम प्रेषयति, बालिका पत्र भेजती है, पत्रालय जाती है। मतलब कि पत्र गच्छति। भेजने के लिए पत्रालय मतलब डाकघर जाती है। हाँ तो जी। बालिका पत्रम प्रेषितुम पत्रालयम गच्छति। पत्र भेजने के लिए पत्रालय डाकघर जाती है। चलो, आपका हो गया। आप शकुंतला बहन जी तैयार है? नहीं तो सविता जी।
है कोई? मैं बोल दूं बहन जी कौन सी वाला, ये मिलती वाला है ना, बालिका आपकी मिलती बारी तो हो गई ना, आपकी बारी जी। होगी फिर सरिता जी बोलो। सरिता टाइम की लग होगी गया। थी। हाँ मेरा आपकी है सुंदरा, डॉक्टर सुंदरा जी। हाँ ठीक जी है। जी, कौन से वाला आचार्य जी? मिलती वाला। मिलितुम बालिका राष्ट्रपति भवनम गच्छति। पहले बालिका आएगा, बालिका हाँ मिलितुम राष्ट्रपति भवनम गच्छति, जी जी, या ठीक राष्ट्रपति ठीक है आचार्य जी। हाँ। बालिका मिलितुम राष्ट्रपति भवनम गच्छति। स्नातिका भवति महाविद्यालयम। अगला भी करूं, कर दूं आचार्य जी? नहीं आप नहीं करो, अब ये करेंगे ना मनीषा जी। बालिका हम्म, सनातिका भवतुम, भवतुम आएगा, भवितुम नहीं, भवतुम, भवतुम भवितुम ही आएगा, आएगा, भवितुम ठीक बोल रहे हो, भवतुम में। भवितुम, सनातिका भवितुम महाविद्यालयम गच्छति। हाँ जी हाँ जी। रसम पास्यति आपणम गच्छति। हाँ अब बारी शुरू से शिष्य की रसम पास्यति। बालिका हम्म रस पीने के लिए हम्म। पातुम पातुम हो जाएगा। हाँ जी हाँ। क्यों? बालिका लाओ। रसम रसम पातुम हाँ जी। आपनम गच्छति। देखो हमें यहाँ अगर इस तरह के वाक्य आ जाए ना तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ये पास्यति है। पास्यति ऋट लकार का रूप है। गच्छति बनाना, उसको भविष्य काल बना दो। पिएगी, रसम बालिका पातुम, रस पिएगी, रस पिएगी, वहां जाएगी, जाती दुकान है। पर जाएगी, तो वो जाना है उसने, तो भविष्यत काल बन रहा है ना, तो उसके लिए हमें वो ध्यान रखना। बालिका रसम पातुम आपणम गच्छति के बदले क्या आ जाएगा? गमिष्यति। हाँ गमिष्यति, गमिष्यति। हाँ जी। क्रेष्यति विपणिम। बालिका क्रेतुम हाँ विपणिम गच्छति। अब यहाँ भी लिट हाँ लगा रहा है। सेम है, क्रेषित खरीदेगी, हाँ बालिका खरीदेगी, दुकान जाएगी। हाँ बालिका क्रेतुम विपणिम गच्छति। यही तो लगाना है वहां पे। गमिष्यति। पीछे तो बता दिया, तुम तो यहाँ नहीं बता रहे अपने में। नहीं, गमिष्य। अच्छा विपणिम, ओके ओके, गमिष्यति गमिष्यति। हाँ बालिका लेखितुम बालिका क्रेतुम, सॉरी प्रकोष्ठम हाँ। गमिष्यति। बालिका लेखितुम प्रकोष्ठम गमिष्यति। हाँ जी बस ठीक है, इस तरह से ही करने हैं। तो अब ये इसका हो गया पूरा प्रयास आपका। तुमन का जो कमी है वो यही है कि आपने रूप बीच बीच में कुछ कुछ तुमन के रूप आप नहीं कर पा रहे हो। वो तो लिस्ट से जो सूची दी हुई है उस सूची में ही आपको याद करने पड़ेंगे, वो तो रटने ही पड़ेंगे। ये लेसन भेज देना मुझे एक बार। हाँ भेज दूंगी, समय मिलता है तो भेज दूंगी। ठीक है जी। आचार्य जी जो बच्चों करा था वो भी नहीं भेजा ना। भेज दूंगी वो सारा ही। भेजा हुआ है लेकिन वो खुलता नहीं है ना, स्लाइड नहीं खुलती। खुलता नहीं नहीं कहाँ खोल तो लू हूँ जी, नहीं आ तो नहीं रहा, मैंने देख लिया, कल भी देखा था, आज भी देखा था। नहीं अच्छा देख लिया मैंने तो भेज दिया ना, खुला नहीं है क्या? ना जी। नहीं खुला भेजा, मैंने देखा, आज देखा है भेजा हुआ है।